जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की ओर से लगातार खान विभाग की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। दरअसल अब सिरोही में क्रेशर रिजेक्ट की आड़ में 5 लाख टन मैसनरी स्टोन बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। यही नहीं, स्क्रीन रिजेक्ट भी रेलवे के फिलिंग उपयोग के लिए एल&टी कंपनी को बाहर निकालने की भी शिकायत खान विभाग को मिली है। इससे विभाग को तो करोड़ों का नुकसान हुआ ही है, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी गड़बड़ा गया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिएगा। सिरोही में खनन पट्टा संख्या 10/1999 मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड को आवंटित है, लेकिन खनन पट्टे में लगभग 90 लाख टन क्रेशर रिजेक्ट ओवरबर्डन में पड़ा हुआ है। कंपनी की ओर से 2014-15 और 2015-16 में खनन पट्टे से 1.5 लाख टन खनिज मैसनरी स्टोन मैसर्स हाईटेक रॉक प्रोडक्ट्स एंड एग्रीगेट्स लिमिटेड कंपनी को डिस्पैच किया गया। कंपनी को इसके लिए सिरोही खनिज अभियंता की ओर से STP जारी की गई थी, लेकिन शिकायत मिली कि कंपनी ने क्रेशर रिजेक्ट बताया, जबकि वास्तविकता में क्रेशर रिजेक्ट्स की आड़ में मैसनरी स्टोन का डिस्पैच किया गया। इसके अलावा 1.5 लाख टन की निर्धारित मात्रा से काफी ज्यादा यानी लगभग 3 गुना 5 लाख टन तक मैसनरी स्टोन का डिस्पैच किया गया, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जा रही है। RTI एक्टिविस्ट महावीर सिंह तंवर ने इस मामले में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को शिकायत दी है, जिसके बाद मंत्री प्रमोद भाया ने ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट वालों ने क्या किया सर, वो 1.5 लाख टन जो क्रेशर रिजेक्ट था, ओवरबर्डन था, उसको डिस्पैच ना करके उन्होंने खनन प्रोडक्ट जो है मेसनरी स्टोन उसको जो है उन्होंने डिस्पैच किया, और वो 1.5 लाख टन की जगह किया 5 लाख टन। इससे क्या है कि सरकार जो है जो खनन विभाग है, इसको सीधा जो है एक तकरीबन जो है 40 से 50 करोड़ की राजस्व की हानि हुई है। तो साहब हमने जो है इसमें जो है माननीय जो मंत्री साहब हैं, खान विभाग के मंत्री हैं माननीय श्रीमान प्रमोद जी भाया साहब से मिलके हमने उनको उनके संज्ञान में ये हमारी शिकायत लाए हैं और उनको एक ज्ञापन दिया है कि साहब आप जो है रुचि लेके सबसे पहले तो जो 40 से 50 करोड़ जो हमारा आकलन है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, उस राजस्व की वसूली की जाए। और जो उन्होंने जो स्क्रीन वेस्ट था जिसको उन्होंने बिना परमिशन के बेच दिया, तो उस पर जो अगर निरस्तीकरण की कार्रवाई जैसा कि उसमें लिखा हुआ है उनके उस पर होती है, तो उसको जो है उसको निरस्त किया जाए या उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सबक मिले। इसी तरह एक अन्य मामले में जेके लक्ष्मी की ओर से स्क्रीन रिजेक्ट भी एल&टी कंपनी को रेलवे प्रोजेक्ट्स की फिलिंग के काम के लिए किए जाने की जानकारी है, जबकि विभाग की ओर से ओवरबर्डन के डिस्पैच के बाद मौके पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया। कंपनी को STP खनन पट्टा क्षेत्र में ओवरबर्डन की ऊपरी सतह हटाए जाने के नाम पर निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के क्रम में जारी किए गए, जबकि खनन पट्टा क्षेत्र में ओवरबर्डन नहीं हटाकर डंप खनिज का डिस्पैच किया गया। पर्यावरण क्लियरेंस और अनुमोदित खनन योजना का भी उल्लंघन किया गया है। कंपनी की ओर से इस डिस्पैच में MCR 1960 के नियम 27(1)(0) का उल्लंघन किया गया है। वर्तमान में MCR 2016 में नियम 12(1)(k) के अनुसार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों से लॉ ग्रेड खनिज जो कि प्रधान खनिज के लिए उपयुक्त नहीं हो और अप्रधान खनिज के रूप में काम में लिया जा सकता है, उसके डिस्पैच से पहले IBM का परामर्श लिया जाना जरूरी है। इस मामले में जेके लक्ष्मी द्वारा अनियमितता का मामला बनता है। अब देखना होगा कि इस मामले में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कंपनी पर ठोस कार्रवाई कब अमल में लाते हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।